यूपीएससी ने एनडीए और एनए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो शुरू कर दिया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए 400 से ज्यादा पोस्ट को भरा जाना है। सो अगर आप इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको आखिरी तारीख से पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना यूपीएससी की, वहां जाकर एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट करना होगा, यानी कि upsc.gov.in। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की फीस क्या देनी होगी और साथ ही फॉर्म कैसे भरना होगा। चलिए इस वीडियो के जरिए ना आपको सारी चीजें बहुत शॉर्ट में और बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा, आपकी होस्ट आपके साथ, और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी के इस खास वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं एनडीए और एनए के रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में, जिसमें 400 से ज़्यादा पोस्ट को भरा जाना है। देखिए, एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 जून तक का टाइम है। 4 जून के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो अगर आपको फॉर्म भरना है ना, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि upsc.gov.in यहाँ पर जाना होगा। उसके बाद व्हाट्स न्यू के एक सेक्शन पे जो रिक्रूटमेंट का लिंक है ना, वो आपको दिखाई देगा। लिंक पर करना होगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपसे आपकी कुछ जानकारियां पूछी जाएंगी, आपको उसे फिल करना होगा। फिल करने के बाद उसे सबमिट कर देना होगा। याद रखना है कि आपको फीस भी सबमिट करनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। अब एक और सवाल आता है कि भाई फॉर्म तो भर दें, लेकिन फीस देनी कितनी है। सो देखिए, जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार है ना, उनको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी, और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं ना, उनको कोई फीस नहीं देनी होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आप फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फीस भी आपको ऑनलाइन ही देनी होगी। अब आपको क्विकली हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, उसके बारे में बता देते हैं। सो जो भी कैंडिडेट एनडीए के आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास 12th पास का या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास 12वीं पास या फिर इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है अप्लाई करते वक्त। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आप एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एक मान्यता प्राप्त संस्थान से, यानी कि जो रिकग्नाइज्ड संस्थान है उससे होना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है फॉर्म भरते वक्त, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं ना, उन्हें यूपीएससी का जो OTR है, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो पहले कर लेना होगा। जिन लोगों ने पहले से किया हुआ है वो तो अपने क्रेडेंशियल का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर खुद को करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको बता देते हैं कि इस बार का जो ये ड्राइव होने वाला है ना, उसमें 370 पोस्ट एनडीए के होंगे और 34 जो पोस्ट है ना, वो नेवल एकेडमी के लिए होंगे। सो आप इसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि अप्लाई करने से पहले जो डिटेल नोटिफिकेशन है ना, आप उसे चेक कर लीजिए, ताकि जो भी डिटेल है, जो योग्यता है या फिर सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट एनडीए एनए रिक्रूटमेंट 2024। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ आपको जानना है, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नए वीडियो, नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। टिल देन, दिस इज बी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।